नमस्कार दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल। जितने भी मेरे संप्रदाय हैं जिसे हम धर्म कहते हैं, उन सबको नमस्कार। मेरा नाम शमिंदर रंधावा है। मैं पंजाब अमृतसर का रहने वाला हूँ। मेरा जो ये चैनल बनाने का जो मेरा माध्यम है वो कोई पैसा कमाना नहीं है। पैसे के लिए नहीं है। ये मैंने एक तरह से समाज के लिए बनाया है। जो समाज में फैली हुई धर्मों के नाम पे लड़ाइयाँ मच रखी हैं। कुछ सवाल होते हैं, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि इस धर्म में ऐसा क्यों था, उस धर्म में वैसा क्यों था। ये सारे भेद मैं आपसे खोलना चाहता हूँ। अगर एक बंदे की प्रतिष्ठा है, उसके अंदर अगर कला है, उसको पता है चीज़ों का। जैसे मुझे पता लगा, लगभग मुझे 14-15 साल की आयु में मुझे ये पता लगा कि मैं शिव जी की पूजा करनी मैंने शुरू कर दी। मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, मेरे लिए सब एक है। तो 14 साल की उम्र में 15 साल मैंने शिव महापुराण खरीदे। बचपन से मैं ऐसा था, जैसे होता है ना, भक्त वत्सल कोई इंसान होता है, सब होते हैं इंसान धार्मिक। तो इस उम्र में आते आते लगा लो कि आप, आज मेरी उम्र 39 ईयर है, 39 साल हो गई है, ठीक है। तो अगर इस साल मैं 40 का हो जाऊँगा, कि वो इसीलिए है कि थोड़ा हम ये सब नॉन वेज वगैरह, शराब वगैरह ये सब नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते। क्योंकि ये नशा एक बुराई है एक तरह से। चलो मैं इसको छोड़ के मैं जो हम बात करने वाले हैं मैं उस पर बात करूँगा। मेरा मोटिव यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चैनल है ना, इसके मुझे कोई सब्सक्राइबर इसीलिए बढ़ाने हैं कि ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान होता है ना, उसका कोई पार नहीं। तो मैं कोई बाबा नहीं हूँ, तुम्हारी तरह साधारण आदमी हूँ। जैसे तुम भगवान हो, तुम्हारे अंदर भगवान है, वैसे मेरे अंदर भी भगवान है। हम सब भगवान ही हैं। हमें ये है, लेकिन हमारे का शरीर है, शरीर के ऊपर कुछ बुराइयाँ होती हैं, जो असुर प्रवृत्तियाँ भी होती हैं। उसके अंदर हमें ये मन होता है, बुद्धि होती है, सब कुछ ईश्वर दे के भेजता है, लेकिन फिर भी हम उस ईश्वर को जान नहीं पाते। सबसे पहले आप देखोगे ईश्वर का मतलब क्या है, ईश्वर होता क्या है। ईश्वर जो है, आपको पता है कि लोग बोलते हैं कि वो ज्योत है, निरंकार है, जिसको सिखों में अकाल पुरख बोलते हैं, हिंदू में कहते हैं वो निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। ये सच है, लेकिन इन पृथ्वियों को जो रचने वाला है, ब्रह्मांड में रचने वाला है, वो अपनी कलाएं तो दिखाएगा ना, अपने रूप तो दिखाएगा ना। इसीलिए वो अलग अलग रूप, जैसे भगवान राम के हमारे पूर्वज थे जो सनातनी कोई धर्म नहीं है, वो उसकी कला है ईश्वर का। उसका वो भगवान कृष्ण ने, जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि तुम ऐसा, तो अगर तुम ही सारी जगह हो, हर चीज़ में तुम ही बसे हुए हो, तो ये बताओ फिर तुम ये सब करते क्यों हो, इसको रोक क्यों नहीं देते। तुम मत लो जन्म, मत दो किसी को जन्म। वो कहते हैं मैं अपनी माया का आनंद लूटता हूँ, अपने ही रूपों को अलग अलग रूपों में, लोगों में। इसलिए तो हम सब में भगवान हैं, लेकिन उसको पता है ईश्वर को वो भगवान है। तो हमें इसीलिए इस पृथ्वी पर भेजा जाता है, ताकि हम उसके स्वरूप को समझें। तो उसके लिए उन्होंने देवता और राक्षस, दक्ष प्रजापति के 60 पुत्रियां थी, उसमें से 27 पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप जो हुए हैं, जो कश्मीर में है, जो कश्मीर के इलाका महर्षि कश्यप का एरिया था, उसमें से दिति और अदिति नाम की उनकी 2 पत्नियां थी। एक में से पैदा हुए राक्षस, एक में से निकले देवता। राक्षसों में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि ये ऐसे राक्षस थे, असुर प्रवृत्तियों वाले, जो बड़े बली थे। इन्होंने अहंकार वशीय अवतारों के हाथों से मारे गए। तो फिर ईश्वर क्या करता है, इनका जो एक विधान बनाता है, वो अपनी जैसे कोई कहता है ना कि मज़ा लेने के लिए, या उसको अपनी माया का देखना है, आनंद लेने के लिए, वो ऐसे करके उनमें अवतार लेता रहता है। सेम ऐसे ही जैसे वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ठीक है, मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, जैसे हम अपने और कई संप्रदाय हैं जिसमें अलग अलग चीज़। ये एक्चुअल में है क्या, पहले ये समझो। तो वो एक ही है, वो उन्होंने आगे आगे रूप धर लेते हैं वो सारे। तो लोग क्या कर लेते हैं कि जो वो धर्म ग्रंथ दे के हमें जाते हैं, उन लोगों में जो बड़े बड़े जो महर्षि पैदा होते हैं, या फिर बड़े बड़े महापुरुष पैदा होते हैं, जैसे भगवान वाल्मीकि हो गए, कुरान होगी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हो गए, ठीक है, और दूसरा श्रीमद् भगवत गीता होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण होगी। इनमें जो भेद होते हैं ना, वो हमारे लिए ही होते हैं। हम उनमें बड़े बड़े वृत्तांत, कहानियाँ हमें फिर तो हम लोग समझ पाएंगे ना कि उन्होंने क्या क्या किया ज़िंदगी में, क्या क्या करके गए। आज की पहली वीडियो ये है कि ईश्वर का भेद जानना, कि ईश्वर है क्या, ईश्वर करता क्या है। फिर हम आगे आगे मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो फैला हुआ अनाचार और पाप है ना, वो मुक्त हो चुके। क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी माँ है,
मुझे एक बात बताओ, कोई देवी देवता भगवान किसी की पूजा कर लो, अगर आपसे गलती हो गई तो आप उसको दंड दोगे, ठीक है। पृथ्वी एक ऐसी देवी है जहाँ पर रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को लूट के भाई भाई का कत्ल कर देता है, ठीक है। ये पृथ्वी तब रोती है ईश्वर के पास जाके कि प्रभु मैं इनका मल मूत्र सब ले लेती हूँ, सब मेरे ऊपर ही हो रहा है, यहाँ तक कि बुरे से बुरा कर्म होते हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं इनको कुछ बोलती। लेकिन जब पाप ज़्यादा बढ़ जाए तो मैं किसके पास जाऊँ? तुमने मुझे इसीलिए तो बनाया है ना, कि मतलब तुम लोग मेरे पास आओ, आप अवतार लेके मेरे पास आओ, आपकी भी तो मैं एक तरह की माँ ही बनती हूँ। तो ईश्वर इसीलिए बार बार इस धरती पे आते हैं, ये कारण है। जब धरती दुखी होती है ना, जब साधु पुरुष जो होते हैं, जैसे साधु होते हैं, इनको वो लोग तंग करते हैं, सच्चे इंसानों को दुख देते हैं, रेप करते हैं, ऐसे पाप बढ़ जाता है, तो फिर ईश्वर अपनी कलाओं के साथ, मतलब कला मतलब होती है किसी वंश में, जैसे सूर्य वंश था, चंद्रवंशी थे, ठीक है। अब जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन्होंने लिया तो मतलब एक वंश में अवतार ही था, वो धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो एक सिर्फ संप्रदाय है। संप्रदाय का मतलब कि वर्जन, जैसे हमारा एक एक्टर है, एक एक्टर ने अलग अलग फिल्मों के नाम दे दिए, वांटेड, सलमान खान है, वांटेड बना दी, फिर उसने बना दी और दूसरी किक मूवी। एक किक मूवी में जो कैरेक्टर हैं सारे, वो ये बोलेंगे कि अगर कि नहीं जी हमें पता है ना कि वो एक्टर तो सलमान खान ही है, वो एक्टिंग तो सभी जगह में एक ही कर रहा है, तो वो बंदा जो ऊपर का निर्देशक बंदा है जिसने वो फिल्म बनाई है, मतलब सलमान खान जो एक्टर है, हमें पता है ना कि वो सबको पता है, फिर हम क्यों नहीं लड़ते कि वांटेड में वो था, तेरे सलमान खान ने ऐसे बोला, तेरे सलमान खान ने ये बोला, क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि हमें ज्ञान है कि वो एक ही सलमान खान है जो अलग अलग फिल्में बना रहा है, वो डायरेक्ट कर रहा है, उसको पेश कर रहा है हमारे लिए। ऐसे हम लोग भेदों में फंसे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने उसके बीच में मॉडिफिकेशन किए हैं, शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ की है, ताकि हम धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा सके। धर्म एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोग पागल हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आप अगर मैं फर्ज करो भगवान राम को गलत बोल दूँ तो हिंदू भड़क उठे। क्यों भड़क? क्योंकि उसका वात्सल्य, उसका प्रेम, वो जो ईश्वर है हमारे अंदर रहता है, इसीलिए हम दुखी होते हैं। यही कारण है। ऐसे जैसे हम मुसलमानों में कहते हैं कि किसी ने वहाँ पर एक रेप हुआ था लड़की का, उसका गर्दन काट के उसने फ्रिज में रख रखा था, तो उसको नाम दे दिया गया लव जिहाद। अरे मुझे समझ नहीं आती, वो मुसलमान नहीं है, वो राक्षस है, दैत्य है। जिस बंदे ने रेप किया है वो छल से उसके कुल में पैदा हो गया। मुसलमान तो मसल्लेमान, उनका सच्चा। फिर एक बात बताओ, बाबा फरीद उनके वंश में क्यों पैदा हुए थे? हातिम क्यों पैदा हुआ? ठीक है, ये अब्दुल कलाम साहब जो थे इनके कुल में क्यों पैदा हुए? मुसलमान ही थे ना वो। हम लोग क्या करते हैं कि उस धर्म को ही सारा लज्जित करना शुरू कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि जो दूसरे बेचारे अच्छे लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो देव वृत्तियों वाले लोग हैं, वो दुखी होते हैं। अब सलमान खान है बंदा, वो भी तो मुसलमान है ना मुसलमान, तो वो सबको मानता नहीं है, वो सबकी पूजा करता है। शाहरुख खान है, और भी कई ऐसे लोग हैं। मैं शाहरुख खान का नाम ले रहा हूँ, चलो ऐसे मैं वैसे किरदारों को गिना रहा हूँ कि धर्म बुरा नहीं होता भाई। अगर कल को कोई हिंदू के लड़का किसी लड़की से रेप कर देगा तो क्या बोलोगे हिंदुओं ने किया रेप? वो भीड़ होती है, वो राक्षस होते हैं, राक्षस उसको बोलते हैं दैत्य। मैं कोर्ट से अपील करूंगा, प्रधानमंत्री से बोलूँगा कि भाई एक बिल पास करवाएं, जिस किसी ने लड़की का रेप किया है ना, उस पर एक बिल बने कि वो उसको कैटेगरी दी जाए धर्म की, वो है राक्षस, उसको उसमें डाल दिया जाए। कल को कोई बोले कि ये, कल को पकड़ा जाए रेप करता हो तो बोले कि ये छल से हमारे कुल में पैदा हो गया, ये राक्षस था, हमें पता नहीं लगा, इसलिए इसने ये काम कर दिया और उसको सज़ा दीजिए, ताकि लोग ये ना बोलें कि मुसलमान के धर्मों के लोगों ने इसको ये किया। यही दिक्कत है, यहीं पर परेशानी है जो मैंने पकड़ी है, जो मुझे अनुभव हुए। एक कला होती है इंसान के अंदर, मेरे अंदर एक कला जागृत हुई है, क्योंकि भगवान शंकर के ऊपर श्रद्धा है मेरी। श्रद्धा ये है कि मैं उनको अपने पिता मानता हूँ। लोग उनके ऊपर हार चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ठीक है, पूजनीय है लोगों के लिए भगवान है। मेरा तो पिता है ना, वो मेरा फादर है, और जो फादर है, मेरा बाप है, उसकी जो संपत्ति है, मतलब जो उसका घर बार, उसके गुण, वो मेरे में तो आएंगी। ये है कि ये नहीं है कि मैं पूजा नहीं, पूजा है, लेकिन मेरी श्रद्धा ऐसी है, भावना, जिसको कहते हैं ना, जैसी भावना तैसा फल। अब लोग उसको भगवान महाए, मेरे पास हार के लिए पैसे नहीं आए, और जब हाय आ जाती है ना, तो फिर ईश्वर क्या सोचता है कि इसको लगता है कि शायद मैं हार के लिए रुका हूँ, ये यहाँ से उसका रिश्ता खत्म होता है। हम दोनों में यही फ़र्क है, लोगों में यही फ़र्क है। मेरे जिस तरह के बहुत से लोग होते हैं, मैं उसको अपना पिता, क्योंकि मेरे क्या है, मेरे किरदार जो बचपन से ही ऐसे थे। मेरे दोनों पैरों में 6-6 फिंगर्स थी, एक हाथ में अपना को गुणगान नहीं कर रहा हूँ,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो मतलब मैं भाग्यशाली मनुष्य हूँ, मैं कोई अमीर करोड़पति खानदान में तुम आपकी तरह इन के नौजवान हूँ, ठीक है, जो मतलब इस संसार के ऊपर भटक रहा हूँ, अलग अलग चीज़ों से भेद रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा ये फ़र्ज़ है कि आप लोगों को बताना, आप लोगों को ये धर्म का प्रचार करना। मैं एक नौजवान हूँ, तो नौजवान अगर किसी बेटी की इज्जत लूटी जाती है तो मेरा दिल दुखता है कि उनको सज़ा क्यों नहीं होती, क्यों उनको दंड दिया जाता विधान के अनुसार। ये मेरा दुख है। और लोग जो दुखी हैं, अब हम अपने दुख पे ले लें। मेरी सेवा का जो मकसद है मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा हिंट दे के मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है। सबसे पहले ये आप जानें। अब हम लोग जैसे कामों में जाते हैं, काम पे जाते हैं, वहाँ पर जाके हम लोग काम करते हैं सारे, ठीक है। तो काम पे क्या होता है कि हम बहुत सारे मतलब दुख फेस करते हैं। जैसे हम लोग अपने घर से बाहर रहते हैं सारे, तो अपनी माँओं के दूर रहते हैं, माँ बाप से, दुखी है ये। तो क्यों ना हम ये चीज़ शुरुआत करें जानवरों से। जैसे पशु पक्षी हैं, बड़े पेड़ हैं बहुत सारे। अब मैं सोचता हूँ पेड़ों के अंदर एक ऐसा सिस्टम, टैप्स लगवाई जाए जो पाइप हो पूरे ऊपर की, और उनमें नीचे से ना बहुत बड़ा घड़ा टाइप में होता है, जैसे वो जिसमें दही जमाते हैं, उसके अंदर ना एक सेंसर हो, जैसे आजकल वो मतलब सेंसर की टूटियाँ, उसमें पानी गिरे और बगल में एक बड़ा थाल सा हो जिसके अंदर अनाज हो। तो वो जो चिड़िया है जो उसको घोंसलों में बच्चों को छोड़ के जाती है, वो माँ है, ममता है उसके अंदर। तो जानवरों में भी इसीलिए तो चिड़िया बार बार ध्यान रखती है अपने बच्चों का। और वो जो उड़ के जाती है, उड़ के बाद चोगा ला के उसमें डाल देते हैं, ठीक है। फिर लाती, बच्चों का कुछ पता नहीं लगता, कुछ सांप खा जाता है उसके ऊपर, वो रोती है बेचारी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक ऐसा प्रबंध कर दिया जाए ताकि माँओं का, क्योंकि हम कर सकते हैं, हमारे पास शक्ति है ना, हमारे पास सब कुछ है, हम कर सकते हैं। क्योंकि किसी को पता नहीं है, किसी को जानता नहीं है, वो बात अलग है। तो मैंने जो विचार रखे हैं, ये विचार आप समझिए ना मेरे, में जो क्या करना चाहता हूँ कि उनके घर उधर ही बना दिए जाएँ। पानी और उनको चोगा चाहिए ना बस, तो उनको उधर दे दें सब कुछ। तो वो चिड़िया बाहर जाएगी नहीं, तो उनके बच्चों का ध्यान रखेगी अपने, तो बच्चे भी खुश रहेंगे और चिड़िया भी खुश रहेगी। तो उनकी आशीषें हमें मिलेंगी, वो पृथ्वी का भार हल्का होगा थोड़ा। क्योंकि जब आशीष निकलती है तो प्रकृति जो शक्ति है वो खुश होती है और दैत्य वृत्तियाँ खत्म होती हैं। इससे हमारा समाज का भला होता है, सबका, सभी के बच्चे खुश रहते हैं। ये मेरा मोटिव है। ऐसे बहुत से मैंने प्रोजेक्ट ले रखे हैं। पहले हम शुरुआत इसी से करना चाहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, 1 रुपया नहीं चाहिए। हाँ, जो मेरी मेहनत है, जो मैं कमा रहा हूँ, ठीक है कि अगर आप मुझे, मैं जिस जॉब में लगा हूँ, मैं रिलायंस में हूँ, जैसे मैं वहाँ मैनेजर हूँ, ठीक है, वहाँ सैलरी ले रहा हूँ, वो बात अलग है। चलो, वो किरत तो करनी है और वंड भी तो छकना है ना। गुरु जी ने कहा है ना कि जो 10वां हिस्सा है वो निकालो, वो तो हम निकाल ही रहे हैं। उसके साथ हम कैसे कुछ ऐसा काम कर दें जिससे हमें सुख मिले। तो ये मेरा प्लान है। तो ईश्वरों को एक दूसरे के जो गलत मल बोलते हैं, मैं इसके भेद को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे पास नहीं, ईश्वर की कृपा से कुछ जो सवाल, जैसे कहते हैं कि भगवान राम रोते क्यों थे, बाली को छुप के क्यों मारा, ठीक है। फिर कहते हैं कि अपना शूर्पणखा के साथ इन लोगों ने पंगा लिया था, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि जैसे रावण के साथ इंसाफ नहीं हुआ। कुछ संप्रदायों के लोग होते हैं, विश्वामित्र श्री रामचंद्र को ही क्यों लेके गए, उनका कल्याण करने के लिए। विश्वामित्र के पास खुद भी तो इतने ब्रह्मास्त्र थे, खुद उसको मार देते। ऐसे सवाल हर धर्मों में हैं जो लोगों को सोचने में मतलब दिक्कत करते हैं, परेशान करते हैं। वो जवाब नहीं दे पाते प्रचारक जो हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो लोग होते हैं बड़े बड़े ऊंचे स्थानों पे बैठे, तो उनके साथ आके ग्रंथ होते हैं, तो वो सजे धजे होते हैं और आधे इतनी पब्लिक बैठी है, उनको अहंकार आ जाता है इनके मन में, समझते हैं। इसीलिए जो योगी होते थे वो बैठते थे। इनको पहले ये पूछो कि वो ऊपर बैठते क्यों हैं, ऊपर की क्या दशा है, इनको पता ही नहीं होगी। मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए बैठते थे क्योंकि धरती के ऊपर रेप होते हैं, पाप होता है, जो उसका प्रभाव उस तपस्वी पे आता है। तो इसीलिए वो थोड़ा स्थान ऊपर ले लेता है ताकि पृथ्वी के भाव से ऊपर उठ सके, क्योंकि उसने समाधि में लेना। तो समाधि एक पवित्र चीज़ है। समाधि में होता क्या है, ये भी मैं एक चैनल बनाऊंगा कि समाधि के अंदर आदमी देखता क्या है। यहाँ तक मैंने कई लोगों को पूछा है, ये जो अनुभव है मेरे पिता भगवान शिव ने मुझे करवाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाबा हूँ या मुझे कोई ला के हार पूछ दे। कोई औरत अगर मुझे आए कि मेरा बच्चा ठीक कर दे तो मेरे से लठ खाएंगी, लठों से पीट दूंगा सबको। मैं भगवान हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ इस पृथ्वी का, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भगवान से मिलना है। यही तो हमारा काम है। हम जो पढ़ लिख रहे हैं, चलो ठीक है, जो उन्होंने विज्ञान वो, लेकिन वो कुछ और है, हमारे महर्षियों ने कुछ और बनाया था। ये मेरा मोटिव है। ये मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। राम राम, नमस्कार, सभी संतों को सलाम।